वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। आपके आने से पहले ना हमने सोचा था कि एक गेस्ट को बुलाएंगे। मुझे नहीं पता नाम लेना सही रहेगा, पर नाम लेना सही रहेगा। मैं तो देखो ले रहा हूँ और हम भी लेते हैं हर चैनल पे, बट हम पहले फैक्चुअल चेक करते हैं हर चीज़ का, दैट्स व्हाई। मैंने भी फैक्ट्स चेक करे, ओके, और वो आपके चैनल पे भी आ चुके हैं आई गेस। अगर आपने उनके बारे में बात भी करी, आप समझ जाओगे। सो बेसिकली हम चाहते थे वो पॉडकास्ट पे आए। वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। अरे आप बहुत सेफ खेलते हो यार, धैर्य। हमने तो वीडियो हटा दी। आपने हटा दी? तीनों हटा दिए। अच्छा, आई कैन टेक नेम, इन दिस केस यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट, अदरवाइज वी कैन। बात कर लेते हैं करके बारे में। okay. ठीक है, वो मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं। हाँ, दोस्त भी क्या बोलूँगा, हम इवेंट में मिले थे और वो पहले हमारा कंटेंट कंज्यूम करते थे। नाइस गाय। हाँ, इंस्टाग्राम का हमारा पर्सनल पर्सपेक्टिव इज अ नाइस गाय। इंस्टाग्राम का हमारा वो कंटेंट कंज्यूम करते थे पहले। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम मैंने ग्रो करा। अभी एक इवेंट में मैं उनसे रिसेंटली मिला हूँ, 2-3 दिन पहले एक इवेंट था। तो मैं देख रहा था कि मैं सोचा कि इनको बुलाते हैं शो पे, लेकिन मैं देखा एकदम लाइन से नेगेटिव वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई। एक लक्ष्य चौधरी करके क्रिएटर है, उसने उनके ऊपर वीडियो बनाया। पर मैंने देखा कि यार ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है एक्चुअली में सेंसलेस है। इल्यूमिनाटी, वो फूफा ही लगता आपका अगर देखा जाए। इवन बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे, एक बॉक्सर उन्होंने माइक टाइसन के बारे में बोला 100 फाइट्स, तो सोचो कितना पैसा, मतलब अनरियलिस्टिक है। ही इज द ओरी ऑफ ओरी जानते हो? ओरी, हाँ, ही इज द ओरी ऑफ पॉडकास्टिंग वर्ल्ड। मतलब एवरीबॉडी वांट्स हिम टू बी देयर, बट ही प्रॉब्ली गिव्स वैल्यू और नॉट, दैट्स हिज, वो तो पता नहीं। अगेन सी, मैं कोई पर्सनल एनॉर्मिटी नहीं है किसी के साथ, सो आई लाइक एवरीबडी एज ए पर्सन जिनसे मैं मिला हूँ। बट अगर आप झूठ बोल रहे हो या अगर आप कुछ अनएथिकल काम कर रहे हो, तो मैं प्रोफेशनली उस चीज़ को मिक्स नहीं कर सकता पर्सनल के साथ। करेक्ट। मेरी भी दोस्ती उनसे बहुत बढ़िया है, मतलब मिलेंगे, हाय हेलो बहुत अच्छे से होगा, लेकिन मेरा भी ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट रहा है वो बहुत ऑथेंटिक है, रियल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने उनका वीडियो क्यों हटाया, क्यों डिलीट किया आपने, क्या रीज़न था? सी, सो व्हेन वी काइंड ऑफ मेट एंड डिड द पॉडकास्ट एंड स्टफ, सो हमारा एक रहता है कि P&L में आप वेरीफाइड प्रॉफिटेबल होने चाहिए। अब पता क्या होता है यार, ये हम 2-2.5 साल से 3 साल से कर रहे हैं। पहले लोग स्क्रीनशॉट दे देते थे और सारी दुनिया मान जाती थी, हम भी मान जाते थे। फिर स्क्रीनशॉट फर्ज होने शुरू हो गए, फिर HTML आने लग गए, HTML भी एडिट हो जाते हैं। फिर अब जाके वेरीफाइड P&L पे ज़माना चलता है। तो सोशल मीडिया के स्पेस में 2-3 गलतियां हमसे हुई हैं और उस 2-3 गलतियों को हमने साफ भी कर दिया है सामने आके। अब देखो, किसी ने अगर झूठ बोला, जैसे इस केस में से 2-3 लोग और भी हैं, और वो नहीं है प्रॉफिटेबल, और जब हमें पता लगा ऑन कॉल विद हिम व्हेन ही हिमसेल्फ कन्फेस्ड दैट आई एम नॉट प्रॉफिटेबल एंड एक्चुअली शोड मी द होल P&L हिमसेल्फ, दिखाया कि भाई स्क्रीन शेयरिंग पे कि दिस इज एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से ऑप्शंस पे लॉस में हूँ एंड इक्विटी में पैसा कमा रहा हूँ। तो ये सामने से डिस्कशन हुआ है एंड आई टोल्ड हिम कि यार मुझे वीडियो हटाना पड़ेगा, आई कांट मिक्स दिस, वीडियो जाएगा। यू काइंड ऑफ लाइड और यू काइंड ऑफ विदहेल्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि यू न्यू दैट यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल ना, एटलीस्ट इन आवर केस। तो उस केस में ही केम इन कपल ऑफ पॉडकास्ट विद अस एंड ही केम इन ए ग्रुप पॉडकास्ट एज वेल, तो वो सब हटाया। सी, उसके साथ आई नो हिम फॉर अ वाइल, 2021 से मैं जानता हूँ, बिकॉज वी वर, सेबी ने एक रेगुलेशन निकाला था इंट्राडे मार्जिन के ऊपर, तो हमने उसके खिलाफ कुछ मुहिम की थी ऑनलाइन, हम एक्चुअली सेबी ऑफिस भी गए थे उस टाइम। तो ही काइंडा केम अलॉन्ग एज वेल ऑनलाइन, ही टॉक टू अस एंड वी डिड अ वीडियो देयर। तो उसके केस में काइंडा वी ओड वन टू हिम, तो दैट्स वाई वी डिड दिस पॉडकास्ट। बट हमें बाद में जाके पता लगा ये चीज़, तो इसलिए जब पता लगा, आवर रूल इज़ क्लियर, हम एक बिजनेस है, हम एक प्रोफेशनल स्पेस में हैं, तो वीडियो हटा दिए। अभी सिंस देन he has kind of at least marketing, he doesn't market himself as a trader, वो पॉडकास्टिंग स्पेस में ही है। अच्छा, तो ही इज अ प्रॉपर स्टोरी टेलर अगर देखा जाए। हाँ, आई थिंक ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ लाइक वन। गॉट इट। बट उनके जो स्टेटमेंट थे ना, मैंने बहुत सारे जिनके लॉजिक नहीं होते ना, मैंने वो स्टेटमेंट देखे हैं। मतलब एक होता है लोग एजुकेटेड, एक लोग होते हैं जो एजुकेटेड नहीं है, मतलब मोस्टली इंडिया में वही है, वो उससे ऊपर की बात कर लेते हैं, तो समझ नहीं आता। वो सामने वाला बैठ, अरे वाह यार क्या बात बोल दी है, समझ नहीं आया हमारे। चलो एनी हाउ, एक वो चीज़ है कि जब आपके
पास लोग आते हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक, कंप्लीट कैसे बैकग्राउंड चेक करते हो? तो आज का जो हमारा प्रोसेस ये है कि अगर आप ये ट्राई कोई भी कर सकता है जो वीडियो देखता है या जो ट्रेडिंग करता है, आप अप्लाई करोगे फॉर्म में, जैसे आज हमारा एक पॉडकास्ट के नीचे एक फॉर्म रहता है, साइन करोगे, उसमें 4-5 डिटेल्स दोगे, हमारी तरफ से कॉल आएगा, उस कॉल में आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाएगी कि आप क्या करते हो, बैकग्राउंड क्या है। फिर एक और कॉल आएगा, उस कॉल में आपका ट्रेडिंग हिस्ट्री, बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज पूछा जाएगा। फिर आपका PNL का गूगल मीट पे स्क्रीन शेयरिंग करके क्रोम ब्राउज़र होता है, उसमें आपका PNL खोला जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो तो आप आ जाओगे, सिर्फ PNL चेक करके प्रॉफिटेबिलिटी चेक नहीं करते हम आपसे पिछले 3 साल का PNL चेक करवाएंगे और उसमें हम आपकी पोजीशंस चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि आपकी पोजीशन में अगर आपने लगातार 7-8 दिन लॉस मारा है, आप SL हिट हुआ है अगर आपका, तो विल आस्क यू क्वेश्चंस, और ये बार बार हुआ है, अगर लेट्स से महीने में एक बार ऐसा होता है कि 7-8 दिन लगातार आप लॉस में जा रहे हो, तो फिर हम आपका रिस्क रिवॉर्ड पूछते हैं कि वाई वर दीज ट्रेड्स बीइंग मेड बाय यू कंसिस्टेंटली, और आप इतना लॉस क्यों खा रहे थे इस तरह की पोजीशन में। आप देखो, स्टॉक ट्रेडिंग के स्पेस में रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट या ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। आप एक बड़े ट्रेड से 1 करोड़ कमा सकते हो और 1000 ट्रेड में छोटे छोटे लॉस करके आप 20-30 लाख रुपए का नुकसान कर सकते हो। आप होगे प्रॉफिट में ही, बट आपको पता नहीं है, मान लो कि वो एक बड़ी ट्रेड नहीं आए तो यू डोंट नो वेदर यू विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट, तो आप एक लक लेवल पे चल रहे हो। तो एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिसको पता है कि मेरे अगर 4 स्टॉप लॉस हिट होंगे तो मैं ओवरऑल लेवल पे आगे चल के इसको मैनेज कर लूँगा, अगर उसके पास प्रॉपर टेक्निकल आंसर है उस चीज़ का, देन ओनली वी कैन सॉर्ट ऑफ सी यू एज अ ट्रेडर हु कैन कम ऑन बिग पुल। फिर लास्ट राउंड ये होता है कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म में हम आपसे साइन करवाते हैं कि आपका कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, आप कोई टिप्स नहीं देते हो, आप कोई कोर्स के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ नहीं बेचते हो जो सेबी के रेगुलेशंस के बियॉन्ड हो, उस पर साइन किया जाता है। वो साइन करके हमारे पास आर्काइव में रहता है ताकि कल को कुछ हो तो वी हैव अ लीगल प्लेस वेयर द पर्सन हैज़ साइंड दिस डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्ड्स। तब फाइनली जाके आप हमारे पॉडकास्ट में आते हो। पॉडकास्ट में आ भी गए और मेरे सामने, अब ये इसमें मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये सारी प्रोसेस में मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो पॉडकास्ट में मैं सामने बैठा हूँ और जो मैं बात कर रहा हूँ और बात अब 2-2.5 घंटे हो रही है, तब जाके मुझे आइडिया हो जाता है कि ये बंदा जो कह रहा था वो एक्चुअल में नहीं है। तो वो पॉडकास्ट शूट तो होगा, पब्लिश नहीं होगा। ऐसे 7-8 पॉडकास्ट भी पड़े हैं हमारे पास पिछले 1-2 साल में, जो कि वीडियोज़ पड़े हैं। वो बंदा कॉल करता रहता है मेरा वीडियो नहीं आया, बट वो कभी आएगा भी नहीं। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है मोर और लेस। इसमें भी गैप्स हो सकते हैं, जो क्योंकि हमें पहले भी लगता था कि हमारा स्ट्रिंजेंट है, आज भी लगता है, बट विल प्रॉब्ली ट्राई टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सेम चीज़, मेरा फील्ड और आपका फील्ड कम्प्लीटली अलग है, लेकिन हमने भी ऐसे 7-8 पॉडकास्ट है जो हमारे बैकएंड में रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड इसलिए है क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं थे। उन्होंने जो नंबर फिगर्स बताया था वो बिल्कुल सही नहीं था, तो इसलिए आज तक हमने उनके पॉडकास्ट भी रिलीज़ नहीं करे इसी चक्कर यार दुनिया बहुत, मतलब आजकल ना इंडिया में स्पेशली ये बोलने वाला स्पेस, बात करने वाली बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, तो बातें बड़ी बड़ी करती है दुनिया। और जब एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे अगर आप कुछ टेक्निकल बात का 2 या 3 लेवल के लेयर पे चले जाओगे ना, तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी कि वो एक्चुअल में जो बोल रहा है पता है उसको, या सुपरफिशियल नॉलेज है उसकी, या कहीं से पढ़ के आया है बस, उसने कभी कुछ खुद किया नहीं है। तो ये दिक्कत हर इंडस्ट्री में होएगी। पॉडकास्टिंग स्पेस में तो यार जैसे यू आर टेलिंग इल्यूमिनाटी एंड ऑल दैट, वो सब चलता ही है। गॉट इट।